क्या आपने सोचा है कि अगर एक परिवार में 3 जनरेशन साथ में हैं तो ये जो सबसे छोटी जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है। और सफरिंग भी तो क्या, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार। जरा सा मौसम बदलते ही ये बच्चे सबसे पहले इन्फेक्टेड हो जाते हैं। सबसे पहले घर में बीमार होने वाले यही होते हैं, जिसकी वजह से घर के और मेंबर्स भी बीमार हो जाते हैं। पर और मेंबर्स बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, पर ये जो बच्चा है जो सबसे पहले इन्फेक्टेड हुआ वो 1-1 महीने तक उसकी खांसी नहीं ठीक हो रही है। तो हम अगर, और एज अ पेरेंट हमें लगता है कि बच्चा है, सफ़र नहीं करना चाहिए, उसकी नाक बह रही है, वो सो नहीं पा रहा, या वो बहुत ज़्यादा खांस रहा है, तो कुछ ऐसा इंस्टेंट सोल्यूशन इमीडिएट मिल जाए जिसकी वजह से ये ठीक हो जाए। तो शुरुआती तौर पे तो वो जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं इंस्टेंट सोल्यूशन के लिए वो बड़ा मैजिक रिजल्ट देती हैं, बच्चा आमतौर पे ठीक भी हो जाता है। पर ये तो सिलसिला चलता ही रह रहा है और चलता ही रहेगा। और कुछ पेरेंट्स को 1 साल 2 साल के बाद ये रियलाइजेशन हो जाता है कि भाई ये दवाइयाँ तो हम बार बार दे रहे हैं और बार बार ये दवाइयाँ देने से इसकी इम्यूनिटी पे तो कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है, बट टेम्परेरीली बस इसको थोड़ा बेहतर ये हो जा रहा है। तो वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स को अप्रोच करते हैं और होम्योपैथी में भी वो एक दवाई ढूंढ रहे होते हैं जो उसकी इम्यूनिटी को फिक्स कर दे। होम्योपैथी में कोई एक इम्यूनिटी का काढ़ा नहीं है या कोई ऐसी दवा नहीं है जिसको देने से इम्यूनिटी फिक्स हो जाएगी। इम्यूनिटी के लिए हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। हमें बच्चे की जेनेटिक्स को देख के, उसके टेम्परामेंट को देख के, उसके घर के माहौल, उसके नॉर्मल रिएक्शंस कैसे आते हैं, वो जब बीमार पड़ते हैं, सब बेसिस पे दवाई निकालनी पड़ती है। और ये कोई एक दवाई नहीं है जिसको दिया और इम्यूनिटी फिक्स हो गई। ये सीक्वेंशियल मेडिसिन हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देने से इम्यूनिटी बेटर हो जाती है। तो अगर कोई हम इंस्टेंट सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं अपनी बच्चों की इम्यूनिटी के लिए तो वी आर नॉट श्योर कि कितना उसको लाभ होगा नहीं होगा। बट हम अगर रुक के 1 साल 2 साल का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं कि हम एक होम्योपैथी इलाज करने के लिए तैयार हैं तो हमें निश्चित ही उससे लाभ होने वाला है।